हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है a क्यूब प्लस a प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड b क्यूब प्लस b प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड c क्यूब प्लस c प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो। एंड यहाँ पर हमें a पावर 9 प्लस b पावर 9 प्लस c पावर 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और रूट्स के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, और मैं बोलता हूं कि ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। आई रिपीट, मैंने यहाँ पर लेट किया है कि मैंने एक ऐसे ही जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, और मैंने बोला है कि ए एंड बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो रूट्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स होता है? रूट्स का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, those values of x at which quadratic equation is satisfied। तो a और b अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो इस वाली बात का मतलब यह है कि a और b जो होंगे वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस a प्लस वन, यानी x की जगह मैंने पुट किया a, तो मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वैसे भी यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो रूट्स भी कितने होंगे? 2 रूट होंगे। तो यहाँ पर अगर b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन ये भी किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। तो आई रिपीट, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ए और बी इसके जीरोस हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या रूट्स हैं या सॉल्यूशन है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन ये जीरो के बराबर होगा और बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन ये भी जीरो के बराबर होगा। तो अगर मैं इसी चीज का यूज यहाँ गिवन क्वेश्चन में करता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस ए प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो, बी क्यूब प्लस बी प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड सी क्यूब प्लस सी प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं यहाँ से एक बात सोचता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पर पावर थ्री है तो मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ इन तीनों इक्वेशंस को देखते हुए कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो है, और यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर पावर थ्री है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स जो बोले हैं मैंने वो है ए बी सी, क्योंकि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है और इस क्यूबिक इक्वेशन का मैं पहला रूट ए बोल रहा हूँ और दूसरा रूट बी बोल रहा हूँ, तीसरा रूट सी बोल रहा हूँ, तो हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी, वो मिलेगी ए क्यूब प्लस ए प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड बी इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा? बी क्यूब प्लस बी प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो एंड सी क्यूब प्लस सी प्लस वन दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्यूबिक इक्वेशन स्टूडेंट्स मैंने कैसे लिखी है? ये क्यूबिक इक्वेशन मैंने इस जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है इसको एनालाइज करते हुए हमने ये वाली क्यूबिक इक्वेशन लिखी है कि ये तीनों इक्वेशंस इस क्यूबिक इक्वेशंस के वजह से आई हैं। क्यों? क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन के यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तब हमने ये तीनों इक्वेशंस लिखी हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा और सी भी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसका यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, अब यहां पर ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम, एक होता है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट लेते हैं दो का, तो उसकी बात करते हैं। तो आपको पता है यहां पर कि अगर मैं बात करूं कि इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स मान लीजिए ए बी सी है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? ए प्लस बी प्लस सी। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? देखिए, जो जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स क्यूब एंड यहाँ आएगा हमारे पास बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास सी अपॉन में ए एक्स एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास डी अपॉन में ए एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास जो b अपॉन में, और ये अल्टरनेट साइन चलते हैं, यहाँ पर ये वाला साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मैं रिपीट करता हूँ, देखो जो b अपॉन में है ये तो होता है हमारा सम ऑफ रूट्स, यानी कि अगर मान लेते हैं कि इस क्यूबिक के
अल्फा, बीटा और गामा, इस क्यूबिक इक्वेशन का अगर ये 3 रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए के। ये पॉजिटिव और फिर इसको लेते हैं नेगेटिव। और अगर मैं बोलूँ अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ये बराबर होता है सी अपॉन में ए के। तो यहाँ आएगा हमारे पास सी अपॉन में ए। फिर अगर बात करूं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये बराबर होता है डी अपॉन में ए के। तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस डी अपॉन में ए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसका यूज मैं यहाँ पर करूंगा। तो देखिए सम ऑफ रूट्स, यहाँ पर इसके रूट्स क्या है, ए बी सी है, यहाँ पर इसके रूट्स थे अल्फा बीटा गामा। तो अगर रूट्स ए बी सी हैं तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन में ए। एंड बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अगर आप इस क्यूबिक को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 है, तो यहाँ पर b की जगह 0 आएगा और a की जगह क्या आएगा 1 आएगा। तो 0 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब बात करते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होती है c अपॉन में a। तो c क्या है यहाँ पर, देखिए c है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है एंड अपॉन में a क्या है, a है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, है ना। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, वो 1 है। तो 1 अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, यानी कि ए बी सी की, तो वो होता है माइनस डी अपॉन में। और डी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 1 है और माइनस और अपॉन में ए क्या होता है, ए होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, वो है 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास यहाँ पर ये रिलेशंस आ रहे हैं, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ। हमारे पास आ रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आ रहा है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये बराबर आ रहा है 1 के एंड ए बी सी किसके बराबर आ रहा है -1 के। एंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है a पावर 9 प्लस बी पावर 9 प्लस सी पावर 9 की। अब मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो यहाँ से हमारे पास a क्यूब की कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास a क्यूब की वैल्यू आएगी -1 एंड b क्यूब की वैल्यू आएगी -b -1 एंड c क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, c क्यूब की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आएगी -c -1। तो देखिए a क्यूब की वैल्यू ये आ रही है, b क्यूब की वैल्यू ये, c क्यूब की वैल्यू ये आ रही है। तो a क्यूब की वैल्यू को मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर a क्यूब की वैल्यू है -1 एंड यहाँ पर हमें पावर कितनी चाहिए, पावर 9 चाहिए। तो पावर 9 चाहिए तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ पावर 3 की। इफ वी टेक पावर 3 बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ पावर 3 ली एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं इस रूल का यूज करूंगा a पावर m ब्रैकेट पावर n दिस इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n। अगर मैं इस रूल का यूज करूंगा तो यहाँ पर आएगा a पावर 9 दिस इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ से देखिए मैं माइनस साइन अगर कॉमन लूंगा तो -1 की पावर 3 आएगा और -1 की पावर 3 क्या आएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 1 की पावर 3। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए -1 की पावर 3 है, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया या -1 इंटू a-1 ऐसे लिखा मैंने, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर एंड देन पावर 3। एंड यहाँ पर मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा a इंटू बी, बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल होता है a इंटू बी पावर m, ये बराबर होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो मैं क्या लिखूंगा -1 की पावर 3 इंटू a प्लस 1 की पावर 3 एंड आपको पता है -1 की पावर 3 कितना आएगा, -1 इंटू a प्लस 1 की पावर 3 और ये हो जाएगा -a प्लस 1 की पावर 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ रहा है हमारे पास a पावर 9 एंड राइट हैंड साइड में आ रहा है हमारे पास a प्लस 1 पावर 3। एंड मैं यहाँ पर अलजेब्रा का आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ। हमें पता है कि a प्लस बी की पावर 3 ये बराबर होता है a पावर 3 प्लस b पावर 3 प्लस 3ab एंड मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। तो जब मैं इस आइडेंटिटी का यूज राइट हैंड साइड में करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है a पावर 9 दिस इज इक्वल्स टू माइनस एंड a प्लस 1 पावर 3। तो यहाँ पर b की जगह आपको बस क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो क्या आएगा a प्लस 1 पावर 3 दिस इज इक्वल्स टू a पावर 3 प्लस b की जगह पुट करेंगे 1 तो 1 आ जाएगा प्लस 3 a की जगह तो आएगा हमारे पास
ए ही रहेगा और बी की जगह 1, तो बी की जगह 1 पुट करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा और यहाँ आएगा हमारे पास a प्लस 1। तो देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, वो आएगा a क्यूब प्लस 1 प्लस 3a एंड यहाँ पर आएगा a प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास a की पावर 9 की ये वैल्यू आ रही है। अब मैं b की पावर 9 की वैल्यू निकालूंगा, तो जब आप b की पावर 9 की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी b की पावर 9 इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि आपको पता है कि जो b क्यूब है, b क्यूब किसके बराबर है, माइनस b माइनस 1 के। आप अगेन यही सब काम करेंगे तो हमें जो b की पावर 9 मिलेगा वो मिलेगा b की पावर क्यूब प्लस 1 प्लस 3b ब्रैकेट b प्लस 1। एंड देन जब आप c की पावर 9 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस टाइम्स ये आएगा हमारे पास c क्यूब प्लस 1 प्लस 3c एंड c प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकंड एंड इसको इक्वेशन थर्ड, और हमें a क्यूब a पावर 9 प्लस b पावर 9 प्लस c पावर 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं लेफ्ट हैंड इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा a पावर 9 b पावर 9 प्लस c पावर 9 एंड राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, देखिए जब मैं इनको ऐड करूंगा तो माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस साइन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ, यह काम करता हूँ मैं पहले एक बार लिख ही देता हूँ कि a क्यूब प्लस 1 प्लस 3a ब्रैकेट a प्लस 1 एंड देन माइनस इधर क्या आएगा हमारे पास b क्यूब प्लस 1 प्लस 3b ब्रैकेट b प्लस 1 एंड देन माइनस c क्यूब प्लस 1 प्लस 3c ब्रैकेट c प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, वही है। यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो हमें मिलेगा यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 प्लस 3a एंड ब्रैकेट a प्लस 1 एंड यहाँ पर मिलेगा हमें b क्यूब प्लस 1 प्लस 3b ब्रैकेट b प्लस 1 एंड यहाँ पर मिलेगा हमें c क्यूब प्लस 1 प्लस 3c ब्रैकेट c प्लस 1। अब देखिए माइनस यहाँ पर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये देख रहा है आपको a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब एंड यहाँ पर 1 ये 1 और 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड यहाँ पर 3a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हमारे पास 3a स्क्वायर एंड 3b को b से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3b स्क्वायर एंड 3c को c से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3c स्क्वायर एंड 3a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 3a एंड 3b को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3b एंड यहाँ पर 3c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3c। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर माइनस टाइम्स ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 एंड यहाँ पर है देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। यह एक काम करते हैं, इसमें से 3 अलग कॉमन लेते हैं, इसमें से 3 अलग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे आएगा a प्लस b प्लस c। तो और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास a पावर 9 प्लस b पावर 9 प्लस c पावर 9। तो अगर आपको a पावर 9 b पावर प्लस b पावर 9 प्लस c पावर 9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब निकालना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना होगा और a प्लस b प्लस c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई को ये 0 हो जाएगा। तो आपको ये दोनों वैल्यूज निकालनी है और बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है उसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये देखिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ पावर 2 करता हूँ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा 0 एंड हमें यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये कितना है 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, -2 के बराबर।
तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब आपको आइडेंटिटी याद होगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 3ab। एंड यहाँ पर ए बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो -1 है। देखिए ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू कितनी है, वो -1 है। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 टाइम्स -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, यानी कि हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस वैल्यू को भी यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -3। क्लियर, -3। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर अब a पावर 9 प्लस b पावर 9 प्लस c पावर 9 दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ये -3 और ये +3 तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पर -2 है और ये +3 है तो ये -6 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। तो हमारे पास a पावर 9 प्लस b पावर 9 प्लस c पावर 9 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।